हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि लॉन्ग जिंगयू ने लॉर्ड चेन को मार दिया था और इस फाइट के बाद सभी लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं। हाओ चेन ने अपने दोस्तों और अपने मास्टर को नहीं बचा पाया था। इस कारण से वे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वे बार बार लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा था। और अब हाओ चेन ने बहुत ज्यादा शॉर्ट प्रैक्टिस कर ली थी। अब वह बहुत ज्यादा थक चुका था, फिर भी वह हार न मानते हुए कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहता है। तभी भाइयू लॉन्ग जिंगयू के पास आती है और कहती है कि यार तुम्हें डीमन नडाला तुम्हें ढूंढ रहा है। जिस पर जिंगयू कहता है कि मेरी थ्रोन ऑफ सील एक्टिवेट होने के कारण डीमन नडाला को मेरी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है और वह जल्द ही मुझे ढूंढ लेगा। वह सारे डीमन ऑर्डिन सिटी में अपना कब्जा जमाने के लिए आए थे और उन्हें इस शहर के बारे में कुछ नहीं पता था। इस कारण से उनको यहाँ पर किसी ने किसी लक्ष्य के लिए भेजा ही था और इसके पीछे जरूर कोई प्लान ही होगा और मुझे इस प्लानिंग का पता करने के लिए जाना ही होगा। ये सब सुनकर बायू बहुत डर जाती है और वह उसको गले लगा लेती है क्योंकि वह इतने सालों के बाद एक साथ रह रहे थे और अब किस्मत उन्हें एक बार फिर से अलग कर रही है। तभी लॉन्ग जिंगयू कहता है कि हाओ चेन मेरे साथ नहीं आ सकता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और उसके लिए मैं कुछ अरेंजमेंट्स करके जाऊंगा। बायू अपने आप को संभालती है और लॉन्ग जिंगयू को हाओ चेन से बात करने की सलाह देती है क्योंकि जियन जब से वहाँ से आया है तब से वह प्रैक्टिस किए ही जा रहा है। तभी लॉन्ग जिंगयू हाओ चेन से पूछता है क्या तुम अभी भी वही सोच रहे हो जो अभी अभी हुआ? मैंने तुम्हारी नाइट श्राइन से बात की है, वो कुछ आदमियों को ओडिन सिटी की मरम्मत के लिए भेज देंगे, लेकिन जो उस लड़ाई में मारे गए हैं वे वापस नहीं आ सकते। तभी हाओ चेन पूछता है कि क्या यह सच है? अगर हम डीमन लॉर्ड पेंगसू को मार देंगे तो ये सारे डीमन यहाँ से चले जाएंगे। तभी लॉन्ग जिंगयू कहता है कि हाँ यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन अभी इन सब चीजों में टाइम है। मैं अब एक सीनाइट बन गया हूँ, लेकिन मैं भी अभी उसे हराने में इनफ नहीं हूँ। तभी हाओ चेन गुस्से में पूछता है कि तो फिर हम इसे कैसे हरा सकते हैं? जिस पे लॉन्ग जिंगयू कहता है कि अभी हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। तभी जिंगयू उसको एक बात बताता है कि फर्क नहीं पड़ता कि यह पर्वत कितना ऊंचा है, अगर हम अगला हर एक कदम सही तरीके से रखेंगे तो फिर हम एक दिन पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है कि नाइट के अंदर दो ब्रांच है, जिसमें से एक डिसेबल नाइट अटैक फोकस है और दूसरा गार्ड नाइट फोकस ऑन डिफेंस है। हाओ चेन कहता है कि यह मुझे पता है, तो क्या आप डिसेबल नाइट हो? जिंगयू हाँ कहता है और कहता है कि जो भी मैंने अभी तक तुम सिखाया है वे डिसेबल नाइट के ही स्किल है, लेकिन हाओ चेन गार्डियन नाइट बनना चाहता है। वह उन लोगों की रक्षा करना चाहता है जिससे वह प्यार करता है। तभी वह कहते हैं कि अगर तुम 72 डीमंस को हराना चाहते हो तो फिर तुम्हें डिफेंस नाइट बनना ही होगा। हाओ चेन पूछता भी है क्या मैं इन सभी लोगों को गार्डियन नाइट बनकर नहीं हरा सकता? तभी वह कहता है कि क्या तुम्हें अपनी सेल डिवाइनिंग अवेकनिंग थ्रोन याद है? पहले हाओ चेन अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इस कारण से लॉन्ग जिंगयू ने उसके एनर्जी को लॉक कर दिया था, लेकिन अब समय आ चुका है कि लॉन्ग जिंगयू हाओ चेन की एनर्जी को अनलॉक करे। हम सभी लोग जानते हैं कि हाओ चेन की डिवाइनिंग अवेकनिंग स्टोन 97 पॉइंट तक कंप्लीट हो गई थी और वह उसको बताता है कि तुम नाइट श्राइन के अंदर फर्स्ट सन ऑफ लाइट हो। तभी हाओ चेन पूछता है कि सन ऑफ लाइट क्या होता है, जिसपे जिंगयू बताता है कि इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वह किसी और के अंदर नहीं है और तुम एक साथ दो नाइट की स्किल सीख सकते हो और तुम फ्यूचर में ड्वेल नाइट भी बन सकते हो, लेकिन साथ ही तुम्हें बाकियों से दोगुनी मेहनत करनी होगी। तभी हाओ चेन उस समय को याद करता है जब वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था, जहाँ पर ई फॉग ने उससे कई बातें कही थी। तभी हाओ चेन कहता है कि अभी मुझे कई ऐसी बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आई है, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि आप मुझे ट्रेनिंग कर रहे हो और ये मेरा प्यारा शहर जो अब की तबाह हो चुका है, जहाँ पर मैं खेला कूदा करता था, पर अब मैं यही चाहता हूँ कि ये सब कुछ अब खत्म हो जाए। और अब हाओ चेन डिसाइड करता है कि वह अब ड्वेल नाइट बनकर दिखाएगा, जिस पर लॉन्गयू उसे फुल स्पिरिट बर्नेस देते हैं और कहता है कि ये धरती और स्वर्ग का खजाना है और सभी ताकतवर योद्धा बर्नेस को हासिल करना चाहते हैं और अगर तुम्हारे पास एक फर्नेस भी हुआ तो वह तुम्हारी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और टोटल 74 फर्नेस है और हर एक फर्नेस की एक अपनी एबिलिटी है, जैसे कि जो असासन फर्नेस है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी और उस फर्नेस का नाम 1000 स्ट्राइक फिनिश फर्नेस है, उसका मेन अटैक डिस्ट्रक्शन है। जो होली स्पिरिट फर्नेस मेरे हाथ में है वह एक गार्डियन नाइट के लिए सबसे सुटेबल है और अब वह हाओ चेन का ब्लड उस फर्नेस में डालता है और अब वह हाओ चेन को और उस फर्नेस को स्पिरिचुअल रिवर में भेज देता है, जहाँ पर बॉडी की स्पिरिचुअल पावर स्टोर होती है और इस जगह का नाम स्पिरिचुअल पावर स्पेस है। तुम्हें इस स्पिरिट फर्नेस को यहीं पर ही फ्यूज करना होगा। हालांकि इस फर्नेस का स्कोर 74 में से 8 ही है, लेकिन तब भी ये बहुत ही ज्यादा यूनिक फर्नेस है। इसके पास कुछ ऐसी एबिलिटी है जो इसे बाकी फर्नेस से अलग बनाती है। जब ये फर्नेस एक्टिवेट होता है तो फिर वह तुम्हारा दुश्मन ही तुम पर हमला कर पाएगा, हमारे दोहरे चेहरे वाले साथ ही तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे। और ये फर्नेस 3 बार अपडेट होता है और ये है तुम्हारी फर्स्ट स्पिरिट फर्नेस जो तुम्हारे लिए तुम्हारी डैड ने चुनी है और आशा करता हूँ कि यह तुम्हें पसंद आएगी। हाओ चेन को ये फर्नेस बहुत ज्यादा पसंद आई है और हाओ चेन इसको देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया है। जिंगयू अब उसको आगे जाने के लिए कहता है क्योंकि स्पिरिट फर्नेस अब फ्यूज करने के लिए तैयार है और अब
तब हाओ चैन एक्साइटेड होकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जिंगू उसको रोक लेता है और उसको एक बात बताता है और कहता है कि जब शेर का बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ता तब तक वह शेर नहीं बन पाता है। और ऐसा कहकर वह यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अब जो भी तुम्हें हासिल होगा वह सब तुम्हारी ताकत के बल पे ही हासिल होगा। मैं और तुम्हारी मॉम अब कई जरूरी काम से जा रहे हैं, हम तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर रहकर ही प्रैक्टिस करनी होगी। हाओ चैन ये सुनकर काफी डर जाता है और कहता है कि भला यह कैसे हो सकता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकता। लेकिन जिन्यू हाओ चैन की एक भी नहीं सुनता और वह उसको काफी सारी चेन से बांध देता है और उसको रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और हाओ चैन अभी सोया हुआ है और उसकी मम हाओ चैन की यह कंडीशन देखकर काफी ज्यादा उदास हो रही है। तभी लॉन्ग जिंगू उसको संभालता है और कहता है कि जो मिशन हाओ चैन कैरी कर रहा है उसमें उसको कमजोर होने की कोई इजाजत नहीं है और जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक वह एक ब्रेव वॉरियर नहीं बन पाएगा। हाओ चैन उस चेन से छूटने की काफी कोशिश करता है लेकिन छूट नहीं पाता और अब वह समझ जाता है कि वह उसको एक्सेप्ट करना ही होगा और अब वह फर्नेस को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को करने लग जाता है। वह अपनी मॉम को याद करता है और काफी रोता भी है और अब उसके सामने से ही उसकी मॉम गायब हो जाती है और वह काफी मेहनत करने के बाद उस फर्नेस को अब्सॉर्ब कर लेता है। जब जिन्यू को उसके फर्नेस अब्सॉर्ब करने की बात पता चलती है तब वह वायु को वहाँ से चलने के लिए कहता है और वहीं थोड़ी देर बाद जब हाओ चैन की आंखें खुलती हैं तब वह अपने पास एक लेटर और बुक पाता है। उसमें लिखा था कि जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगे तब तक हम जा चुके होंगे और अब तुम बड़े हो चुके हो और अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। ये जो हमने किया है इसके बारे में तुम्हें बाद में समझ आएगा कि हमने ये सब क्यों किया है। मैंने तुम्हारे लिए स्पीड फर्नेस की एक बुक छोड़ दी है जिसे तुमको खुद पढ़कर समझना होगा। तुमने होली स्पीड फर्नेस को तो फ्यूज कर ही लिया है जिससे तुम स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए इससे तुम्हारी स्पीड पावर वीक हो जाएगी और जब तुम मन लगाकर प्रैक्टिस करने लगोगे तो फिर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर फिर से बढ़ने लगेगी। क्योंकि तुमने ड्वेल नाइट बनने का डिसाइड किया था इसलिए जो तुम्हारी इसके इनहेरिटेंस रिंग में है इसके अलावा तुम्हें और भी स्किल सीखनी होगी।